जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं बीएसएफ कमांडो की, यानी कि बीएसएफ की हमारे पास इंस्पेक्टर की लाइब्रेरियन की बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली है। ठीक है, तो उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएसएफ जो है हमारे पास, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर आता है, जो हमारे पास इसकी है। तो इसके अंदर जो हमारे पास आज निकली है वो पोस्ट वो निकली है लाइब्रेरियन की वैकेंसी, जो 2023 है। ठीक है, तो जो इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो मंथली इसकी सैलरी रहने वाली है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। ठीक है, इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है। तो इसके अंदर हमारे पास बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट की क्या क्या है, डेट क्या है और क्या कुछ है। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हमारे पास, स्टार्टिंग डेट हमारी इसके पास कब की है, ये 12/6/2023 यानी निकल चुकी है। और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 11/7/2023 की रहने वाली है। इसकी एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम डेट आएगी मैं उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन निकाल दूंगा। तो बेसिकली इसमें जनरल के लिए हमारे पास है वैकेंसी। तो 200 रुपीज चार्जेस है इसके। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या डिटेल्स है, एज लिमिट क्या है हमारे इसके अंदर। एज लिमिट हमारे इसके अंदर 18 टू 30 ईयर्स का माना मांगा गया है। ठीक है, जो एग्जाम होने वाला है या फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवीजन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन हमारे पास हो गया। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन एक बार सिलेबस चेक कर लेना कि क्या क्या है, उसके बाद उसके बेस पे हमारा एग्जाम होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, बाकी आपको जो इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो आपको इसकी साइट के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कैसे निकालना है, वहां पे आपको मिल जाएगा देखने को। उसके बाद हमारे इसके अंदर क्या आता है, हमारे पास इसका फिजिकल एजुकेशन टेस्ट आता है कि कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास मेडिकल टेस्ट आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो इसकी पोस्ट रहने वाली है वो 2 पोस्ट हमारे पास इसकी रहने वाली है इंस्पेक्टर लेवल की। जिसके अंदर क्या मांगा गया है, रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर मांगी गई है बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है, तो एक्सपीरियंस तो बनता है। तो 2 साल का इसके अंदर हमारे पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी जो पोस्ट होती है ये वाली। तो उसके बाद हमारे पास कैटेगरी वाइज जो पोस्ट की डिटेल्स है वो यहाँ पे है। ये जनरल के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए तो 2 पोस्ट हमारे पास्ट यहाँ पे निकाली गई है, टोटल पोस्ट सिर्फ 2 है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोसीजर कैसे है कि भरना कैसे है इसको। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है, रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि हमें जो है एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। उसके बाद एंड कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स लाइक एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स। उसके बाद आपकी जो जो एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबिलिटी हो क्राइटेरिया को देखने के बाद, तो आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स और सारा कुछ कलेक्ट करने के बाद इसको भरना है। उसके बाद क्या है, रेडी द स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट फॉर्म लाइक फोटो, साइन, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। जो हमारे अंदर इसके आईडी प्रूफ के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी, जो आपकी 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेटेस्ट अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर हो गए। ठीक है, उसके बाद आपकी आईडी प्रूफ होगी, जैसे आधार कार्ड हो गया हमारे पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, उस वो लग जाता है आपके। और अलग अलग डॉक्यूमेंट जो भी वेरीफाई होते हैं। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। जैसे ही आप इसको भरोगे तो उससे पहले सारे के सारे जितने भी कॉलम है, ठीक है, सबमिट करने से पहले उसको चेक कर लेना एक बार ध्यान से कि कहीं कोई कॉलम छूट तो नहीं गया, कहीं कोई कॉलम गलत तो नहीं भरा गया। इस तरीके से, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत रेयर होते हैं और उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज ले लिए जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि पहले से आप बिल्कुल अपने तरफ से ध्यान से भरें। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो वो तो भूल चूक होती है, लेकिन अपनी तरफ से आप बिल्कुल ध्यान से भरें। ठीक है, या जिससे भरवा रहे हैं एक बार आप ढंग से अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन देन पे फीस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप्स। अब फीस की बात आती है, फीस या तो ऑनलाइन कटेगी या फिर चालान के माध्यम से, जो चालान बना लेते हैं तो चालान उसके बाद आपको बैंक में जमा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन ना कटवा के आप चालान भरवाए, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहता है। क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक बार कहीं ऐसे होते हैं कि
पेमेंट आपकी तरफ से कट जाती है लेकिन उस साइड नहीं पहुंच पाती है, या फिर फॉर्म आपका वो पेंडिंग दिखा देता है, तो उसमें इश्यू रहता है। लेकिन अगर आप चालान के मेथड से कटवा रहे हैं तो आपके पास एक प्रूफ रहता है वैलिड कि हमने फॉर्म भरवा दिया है, हमने फीस कटवा दी है। कल की डेट पे आप उसको क्लेम भी कर सकते हो अगर ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये हो गया इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फीस, ओके, एंड देन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है सबमिट करने के बाद, ठीक है। आप एक एज अ आईडी प्रूफ के लिए, या फिर कल की डेट पे अगर आपका आईडी कार्ड आता है तो आपके वहां पे वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो वहां पे डाल के उसके बाद आपको आपका आईडी प्रूफ मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हो गए, ध्यान से देख लेना एक बार। उसके बाद हमारे पास अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहीं से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद इसकी फुल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि देखिए फुल नोटिफिकेशन इसकी है कि 2 पोस्ट हैं। उसके बाद नेशनल सिटीजनशिप होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या-क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस हमने एक बार सारी देख ली है जो बेसिक बेसिक है। बाकी एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। हाइट इसमें मांगी गई है 167.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए। चेस्ट जो मांगी गई है 81 सेंटीमीटर नॉन एक्सपेंडेबल है, ठीक है। और 86 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंडेड, यानी कि अगर आप सांस नहीं ले रहे हो तो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप सांस लेके उसको फुला के तब 86 सेंटीमीटर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो हमें देखने को मिल जाता है यानी कि रिलैक्सेशन मेल कैंडिडेट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये आगे मेडिकल स्टैंडर्ड का इसमें दिया गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आईज का क्या है, इसमें स्पेक्स के लिए जो है मना किया गया है एक तरीके से। बाकी आप डिटेल्स में पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है। टैटू के लिए इसमें साइज मैटर करता है कि साइज कितना बड़ा है, परमानेंट है या नहीं है, कोई रिलीजन से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग है कि सर्टिफिकेशन के लिए फॉर्मेट्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस एक बार देख लीजिए, सिलेबस मेन था हमारे बताना। तो सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है कि सबसे पहले हमारे पास आने वाला है जनरल अपियरेंस, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, ठीक है। इंग्लिश का हमारे रहने वाला है 20 नंबर का, इंग्लिश का रहने वाला है 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के लिए यानी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। दो पार्ट में हमारे पास पेपर रहने वाला है ना, तो पहला 70 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद करंट अफेयर इसके अंदर रहने वाले हैं, साइंटिफिक रिसर्च, ये एक बात देख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ से चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक दिया गया है कि हाँ कि कौन कौन से टॉपिक से रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट बी है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है, वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहने वाला है। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, इसके ये टॉपिक्स है। उसके बाद लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ये आपकी 30 मार्क्स से क्वेश्चन रहने वाला है। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 30 मार्क्स का रहने वाला है, और रेफरेंस सर्विसेज आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की जो बात करें तो जनरल के लिए जो हमारे पास क्वालिफिकेशन है -40, यानी कि 45% हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन का रहने वाला है, यानी कम से कम 45% आपका रहने वाला है। उसके बाद सेकंड फेज में मैंने आपको बता दिया फिजिकल एजुकेशन के बारे में, क्या क्या है, कैसे है, कितना आपको चाहिए, ठीक है, साइज का, हाइट का, और उसके बाद सारी इसके अंदर दी गई है, ठीक है। और बाकी एक बार आप इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा कि आपके इसके अलावा कोई और है, क्योंकि जो ज्यादा मतलब कि इस फील्ड के हैं उनको ज्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। मेरे का बस ये था कि एक आपकी पोस्ट निकली है तो आपको इसके बारे में अवेयर करना था, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसका लास्ट हो गया कि फॉर द ऑफिशियल यूज रिक्वायरमेंट फॉर द, अच्छा ये तो लाइब्रेरी के ऑफिशियल यूज के लिए है। बाकी इतना ही था, सिलेबस हमने कवर कर लिया इसका सारा कुछ। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।